हाँ साहब, देख तो रही झील सामने। आओ थोड़ा पानी लेकर के आओ, हम लोग पानी पियेंगे फिर आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है साहब, आप आराम करिए और मैं जा रहा हूँ झील से पानी लेकर के मैं भी आ रहा हूँ सर। राम सिंह डाकुओं का पीछा करते करते काफी मैं परेशान हो गया। जाओ पानी लेकर के आओ, मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ। साहब पानी ले गए रहे, दरिया कहे साहब पानी ले गए रहना। अच्छा तो हुआ साहब, कहा बताई तुमसे, एक मासूम बच्चे की लाश पड़ी हुई है उस दरिया में साहब। देखने में बहुत अति सुंदर बच्चा है साहब, मुझे देखकर बहुत तरस आ रहा है साहब, और मुझे लग रहा है कि वो अभी जीवित भी है। जीवित है? हाँ साहब। अगर जीवित है तो उसे फौरन निकाल कर के लाओ, हो सकता है उसकी जान बच जाए। ठीक है सर, मैं भी निकाल कर लाता हूँ। वो जीवित है तो फौरन उसे निकालो, ये जरूर डाकुओं की करामात होगी। राम सिंह काफी परेशान हो गया है। राम सिंह, इसकी जी तलवे और गदेली अच्छी तरह से जल्दी लगाओ, हो इसके सकता है गर्मी आ बच जाए। जाएगी और ये होश में आ जाएगा। साहब होश आएगा भैया, होश आएगा। राकेश मेरे भाई, क्या है तू? यह राकेश नहीं है, हम लोग हैं। आप दरिया में बहते जा रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें वहां से निकाल करके। आखिर तुम कौन हो? आपको किसने भेजा है? क्या आपको ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह ने भेजा है? अगर उसने भेजा है तो आप मुझे कुछ मत कीजिए। सागर सिंह ने मुझे भेजा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जरा पहचान करो, हम लोग कहाँ हैं, कौन? साहब कौन है आप? और किस लिए मुझे बचा लिया? अरे मुझे मर जाने दिया होता। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, रोना बंद करो। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। सुनो, अच्छी तरीके से अपने दिमाग से बात करो। बोलिए साहब। सुनो, और न घबरा बोले मेरे लाल, सुनाओ अपने गम का हाल। तो किसके तुम हो लाडले, और कहाँ तुम्हारा धाम? और किसके तुम हो लाडले, और कहाँ तुम्हारा धाम? महर कर बतलावो अहवाल, अरे बता दे अपने गम का। घबराने की चिंता नहीं है, आप
आप बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो और इस नदी में कैसे आए? साहब, और न पूछो मेरे दिल का, ऐसी कौन सी बात हो गई? न पूछो मेरे दिल का हाल, और बाप को खाया मेरे हाल। न पूछो यानी तुम हरिपालपुर के रहने वाले हो? वही मेरा निज धाम, ठाकुर के जुल्म सितम से और छूट गया ममग्राम, और नदी में बह गए हम दोला, बाप को खाया मेरे पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम यानी धर्मू किसान के बेटे? धर्मू, उन्हें लोग धर्मू चाचा कहते थे। अच्छा। ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह ने मेरी बहन मेरे पिता को जान से मार दिया और हम दोनों भाइयों को दर दर भटक पर मजबूर कर दिया। बेटा चिंता मत करो, अरे ऊपर वाले सहारा और तुम्हें दे दिया, ऊपर वाले सहारा और तुम्हें दे दिया, आज से बेटा मेरे तू लगता जिगर, मेरे घर को चलो तुम पढ़ाई करो। मेरे घर में रहो तुम पढ़ाई करो, तेरा ईश्वर करेगा तो कल्याण है मेरे घर को। बेटा साहब, आप चिंता ना करें, क्योंकि ऊपर वाले ने सहारा तुम्हें दे दिया है, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है, एक सिर्फ बेटी है। आज से तू मेरा बेटा है, मैं तुम्हें अब दिल लगाकर अपनी मेहनत से तुम्हें अच्छा नागरिक, खूब पढ़ाई और लिखाई करके तुम्हें अच्छा नागरिक बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारा। आपने मुझ पे एहसान और भारी किया, आपने मुझ पे एहसान और भारी किया, भूलूंगा मैं नहीं देता हूँ ये वचन। आपने मुझ पे एहसान भारी किया, आपने मुझ पे एहसान भारी किया, भूलूंगा मैं नहीं इसको बदल, जान दे कर चुकाऊं हर फर्ज को, जान दे कर चुकाऊंगा हर फर्ज को, तुम हो पापा मेरे में तेरा। आज के बाद आप मेरे पिता हो और मैं आपका बेटा हूं, जान देकर भी मैं कभी आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर, इस लड़के को ले जाकर अच्छे तरीके से नहला धुला करके और अच्छे कपड़े पहना करके और अच्छे स्कूल में इसको एडमिशन दिलवा दो। चलिए साहब। जय भगवान। क्या बताऊं
क्योंकि हमारे एक लड़की थी, आज इस बेटे को पा करके मैं तो फूला नहीं समा रहा हूँ, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ साहब, क्योंकि एक ही बेटी थी। साहब भगवान जो कुछ कहन बहुत बढ़िया कहन, भगवान तुमरे यार बिटिया रहा अब भगवान तुमका लड़का दे दीन। कितना अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया भाव साहब। चलो अब थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद में अगला प्लान सोचेंगे। ठीक है साहब, चलो। हमारी बेटी मंजू स्कूल में पढ़ाई कर रही है, अभी तक वापस नहीं आई। सयानी बेटी जब तक वापस नहीं आती हमारा दिल नहीं लगता है। 2 मिनट इंतजार करेंगे, फिर नौकर को भेजेंगे। अभी तक हमारी बेटी स्कूल से नहीं आई है वापस। मालिक तो पढ़ता है, तो पढ़ता है, तो पढ़ता है। और तुम कहाँ थे ये बताओ। हम तो चाय बना रहे, चाय बना रहे, चाय बना रहे। बहुत लापरवाही बहुत सारी के कर रहे हो आजकल तुम। नमस्ते नमस्ते कन्या, और इंतजार देख रहे थे, आ गई हमारी बेटी। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? और पिताजी मुझे और किस लिए हो बुलाए, पिताजी मुझे। बेटी अंजू, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमें इतना जल्दी किस लिए बुलाए हो? जी हाँ, तुम्हें जानती हो कि मैं पैसा फूकता हूँ किस लिए? कि हमारी बेटी पढ़ लिख के होशियार हो जाए। पहले अपनी पढ़ाई का हाल हमें बताओ। यानी आप पढ़ाई के बारे में जाना चाहते हैं? हाँ, और मैंने सुना है कि 3 दिन हो गए तुम स्कूल नहीं जाती हो, आखिर क्या बात है? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। और फीस दीजिए पिताजी, और फीस दीजिए पिता, वरना मैं भूल जाती हूँ। फीस दीजिए पिता, और वरना मैं भूल जाती हूँ। और पढ़ाई के लिए अभी मैं तो जाती हूँ। बेटी अंजू, तुम पागल हो गई। पहले से क्यों नहीं बता कि फीस जमा करना है? क्यों रे साले मुंह नचवाई जरा। 1 हफ्ता पहले मैंने बताया कि 2 माह की फीस एडवांस से जमा करो स्कूल में, और हमारी बेटी फीस के वास्ते स्कूल नहीं जाती है। बोलो। फीस
बेवकूफ कहेंगे। फीस कॉलेज में जमा करना है और तूने 500 रुपए का प्रश्न किया बेटी, 500 रुपए का। बेटी मंजू, हाँ पिताजी। अरे फीस के वास्ते बेटी, अरे फीस के वास्ते और रुपये 1000 लो बेटी। फीस के वास्ते रुपये 1000 लो बेटी। अरे खूब मेहनत से पढ़ो, अरे खूब मेहनत से पढ़ो और फीस लो बेटी। अरे पागल कहीं की, 500 रुपए के लिए तू कॉलेज नहीं जाती है? जी हाँ। मैं 1000 रुपए नौकर को भेज के स्कूल में जमा करवा रहा हूँ, समझ गए? ठीक है पिताजी। हाँ। मैं 2 दिन के लिए छुट्टी मांग करके आई हूँ अच्छा। स्कूल से। और आज मेरा दिल चाहता है कि जो है ये अपना बगीचा, ये जो चमन है, इसमें टहलना चाहते हैं। चमन को टहलना जाना चाहती हो? जी हाँ। लेकिन नहीं बेटी, तुम ये जानते हो ठाकुर कौशल सिंह की लड़के पे कोई ऐसा माई का लाल नहीं पड़ता है जो निगाहे करम डाले। लेकिन सुनो मेरी बात। हाँ बोलिए पिताजी। अर जाओ इनकार नहीं बेटी, अर जाओ इनकार नहीं, जल्द लौट आना है। जाओ इनकार नहीं, जल्द लौट आना है। अर समय काफी वहाँ, अर समय काफी वहाँ, बेटी नहीं लगा। बेटी जाओ, शौक से जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना शाम होने से पहले तुम्हें वापस आना है। ठीक है तो पिता, हाँ मैं जल्दी जाऊंगी और शाम होने से पहले अपनी हवेली पे आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ बेटा। ठीक है पिताजी। नमस्ते। कह रहे साले इधर आओ। ठीक है चलो, आओ हमारे लिए शराब लेकर आओ। पहले अपना हम मौसम बनाए, उसके बाद आगे की बात बताएंगे। और काहे हमसे रिसान वो हमारी भौजी, काहे हमसे रिसान वो हमारी भौजी, और निकला गई न नखरा तुम्हारी भौजी। क्या बताऊं, अपने पिताजी से तो बता दिया कि शाम होने से पहले आ जाऊंगी। अरे देर भी हो सकती है और उसके पहले भी जा सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इस रास्ते से जाऊंगी। हो मेरी ऐसी चढ़ी जवानी, मुझसे चलो फिरो ना जाए। मेरी ऐसी चढ़ी जवानी, मुझसे चलो फिरो ना जाए। मैं दिल काटूं मुश्किल से, मोहरात को नींद ना आए। हो अब चलना चाहिए, चमन की तरफ देखते हैं, फिर उसके बाद में काम की बात करते हैं। दोस्तों आज काफी दिन हो गए हैं हम लोग किसी